हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं रचीक। पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो क्यों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। और जब एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है तो वीडियो के अंत में हमने एक सवाल उठाया कि क्या एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम उस टॉपिक को थोड़े और डिटेल में देखेंगे कि एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करता है, कब नहीं करता है, जब करता है तो क्या कंडीशंस होते हैं। एनीवे, बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर आपने हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है। इससे हमारे बनाए हुए सारे क्लास नोट्स, माइंड मैप्स, आगे के क्लास स्केड्यूल्स, हर चीज आपके फोन पर आप तक समय पर पहुंचते रहेगा। और उसके अलावा आप www.anandmani.com पर हमारे सारे मटेरियल्स को फ्री में रजिस्टर करके एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर आप उसका फायदा उठा रहे हैं। तो लेट्स सी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। और इनवर्स के पहले हम पहला एक जो टर्म डिफाइन करेंगे वो है लेफ्ट इनवर्स। अब लेफ्ट इनवर्स का क्या मतलब है बच्चों? सपोज दिस इज मैट्रिक्स ए, है ना? तो ए का लेफ्ट इनवर्स का मतलब ये होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जो जब ए में लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो तो उसे वो आइडेंटिटी बना दे। एक एग्जांपल मैंने उतार कर रखा है कहीं से यहाँ पर। तो लेट्स सी इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले बच्चों ये मैट्रिक्स का क्या साइज होगा? पहला मैट्रिक्स ए एल आई इज 2 क्रॉस 3, ए है 3 क्रॉस 2। तो ऑफकोर्स इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ रोज हम निकालेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से, नंबर ऑफ कॉलम्स निकालेंगे अपने राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगा। तो लेट्स मेक अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम निकालते हैं। तो 1 into -25 plus -2 into -14, so that's -25 plus 28, that's 3 -2, 3 -2 ये होता है 1। उसी तरह 1 into -9 plus -2 into -5, so -9 plus 10 होता है 1, -1, so that's 0। 1 0 हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स शायद आने वाला है। तीसरा एलिमेंट 2 into -25, that's -50, plus -3 times -14, that's 42, -15 plus 42 plus 8, so that's -50 plus 50, which is also 0। अब अगर लास्ट एलिमेंट हमारा 1 आ जाता है तो वी हैव डिफाइंड अ लेफ्ट इनवर्स। 2 into -9 -18, -3 into -5, that's 15, -18 plus 15 is -3 plus 4, which is 1। yes बच्चों, तो ए का जो लेफ्ट इनवर्स हमने यहाँ पे रखा था उसे जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है ना। इनवर्स का यही मतलब होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक रियल नंबर की बात करें, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एक ऐसा नंबर जिसे जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ रियल नंबर्स द नंबर 1 है ना। बट यहाँ पे हम चूंकि रियल नंबर्स की नहीं बात कर रहे, मैट्रिसेस की बात करें, तो आइडेंटिटी वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल है और बाकी एलिमेंट ऑफ कोर्स 0 है बिकॉज डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑलराइट, तो ये हुआ एक लेफ्ट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। क्या ए का लेफ्ट इनवर्स एक यूनिक मैट्रिक्स होगा? क्या एक फिक्स्ड मैट्रिक्स होगा? क्या यहां पर कोई दूसरा मैट्रिक्स भी डाला जा सकता है जिसे जब ए से मल्टीप्लाई करे तो ये 1001 आ जाए? इज द लेफ्ट इनवर्स of a matrix unique? Is the left inverse of a matrix unique? अब रियल नंबर्स में हमें पता है कि यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। 2 में बस हाफ ही मल्टीप्लाई करके 1 आ सकता है और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बट मैट्रिक्स में क्या ऐसा होता है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्या कुछ एग्जांपल्स हैं? मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे और आपस में इस चीज को डिस्कस करें। ऑलराइट, अगर लेफ्ट इनवर्स हम समझ गए तो अब हम राइट इनवर्स समझेंगे। राइट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या हुआ? उसी तरह से अगर एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास और इसमें हमने कुछ राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दी तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम एक राइट इनवर्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहीं से उठा लेते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम ए दे देते हैं, इस मैट्रिक्स का नाम ए आर आई दे देते हैं, तो मिल गया हमें एक राइट इनवर्स का एग्जाम्पल। राइट, तो ध्यान है अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होकर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो वो लेफ्ट इनवर्स है। अगर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होकर हमारी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है तो वो एक राइट इनवर्स है।
सवाल बच्चों कि अगर A का डायमेंशन है m क्रॉस n, तो उसके लेफ्ट इनवर्स का डायमेंशन क्या होगा, और उसके राइट इनवर्स का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो लेफ्ट इनवर्स ऑफ कोर्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो लेफ्ट इनवर्स की जब हम बात करें, लेट्स हैव दिस एज आर क्रॉस एम। एम तो चाहिए ना मुझे, चूंकि इससे मल्टीप्लाई होना है तो एम तो जरूरी है होना, और इन दोनों को मल्टीप्लाई होके आर क्रॉस एन जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो आर क्रॉस एन में आर और एन इक्वल होने पड़ेंगे। तो लेफ्ट इनवर्स का हमारा जो डायमेंशन होगा वो होगा एन क्रॉस एम, और इसी तरह राइट इनवर्स का जो डायमेंशन होगा वो आप लोग करके देख सकते हो। ये बताओ क्या आना चाहिए, ए एम क्रॉस एन में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, सो एन रोज होने चाहिए, क्योंकि एक एक नंबर ऑफ कॉलम से उसके राइट हैंड साइड राइट इनवर्स का नंबर ऑफ रोज मैच करना चाहिए। और फाइनली हमारे पास आएगा एक एम क्रॉस आर मैट्रिक्स, जो कि आइडेंटिटी है, तो आर और एम अगेन इक्वल होगा, तो एन क्रॉस एम। दोनों ही लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स का जो डायमेंशन है वो जरूर सेम होगा बच्चों, ये ध्यान रहे। हर मैट्रिक्स का लेफ्ट इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता, हर मैट्रिक्स का राइट इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता। जब करता भी है तो क्या यूनिक होता है या नहीं, ये मैंने तो नहीं बताया भाई, बट मैंने आपसे पूछा जरूर है ताकि आप मुझे कमेंट्स में बता पाएं। और बल्कि इसी चीज के अराउंड कब एक राइट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब एक लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कर सकता है, एक आज का चैलेंज प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए, जो कि कुछ और वीडियोस के बाद तो आपके सामने क्लियर हो जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि इन पर आप सोचिए, ये थोड़ी सोचने वाली सवाल है, ये आप ऐसे तुरंत कमेंट्स वगैरह में नहीं बता पाएंगे, ये हम जब डिस्कस करेंगे तब करेंगे। बट आई वांट यू टू वर्क ऑन दीज प्रॉब्लम्स। एक नोटबुक लेके बैठिए, आधा घंटा दीजिए इसको, ये सवाल डिजर्व करता है वैसा, कि अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n और उसका एक लेफ्ट इनवर्स है, तो m को एटलीस्ट n के इक्वल या उससे बड़ा होना पड़ेगा, और उसी तरह अगर a m क्रॉस n का एक राइट इनवर्स है, तो m n से बड़ा नहीं हो सकता, n के बराबर या उससे छोटा होना पड़ेगा। इफ a m cross n has a left inverse, then m is greater than or equal to n. If a m cross n has a right inverse, then m is less than or equal to n. क्लियर है बच्चों? ओके, तो इस पे जरूर टाइम देना है ना, दोस्तों से जरूर डिस्कस करना कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खुद से सारे सवाल जरूरी नहीं है हर बार आप ट्राई करो बन जाए। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए, आपके मन में कुछ आइडियाज होगा कि अच्छा नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना होगा, आप इस चीज को शायद अपने दोस्तों को बताओगे, वो आपको कुछ आइडिया देंगे कि भाई आपको जो पहला स्टेप है कि इसका लेफ्ट इनवर्स है, यहां से हम और क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं ना। तो हो सकता है नीचे से कुछ लोग ऊपर की तरफ बढ़ो, ऊपर से कुछ लोग नीचे की तरफ बढ़ो लॉजिक में, और कहीं बीच में मिल जाए और हमारा प्रूफ पूरा हो जाए। तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर दैट यू डू दैट। मैथमेटिक्स ऐसे अकेले पढ़ने की चीज नहीं है, मजा भी नहीं आता वैसे, और सीख भी नहीं पाते उतना हम लोग। एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स का लेफ्ट और राइट इनवर्स दोनों हो सकता है बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इस दोनों चीज को सेटिस्फाई करता है। m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n में m इज इक्वल टू n तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो केस, और m लेस देन इक्वल टू n में भी m इक्वल टू n इंक्लूडेड है केस। और चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सब बराबर होते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास एक लेफ्ट इनवर्स भी हो सकता है, हमारे पास एक राइट इनवर्स भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो, क्या हम बोल सकते हैं कि तब ये लेफ्ट इनवर्स और ये राइट इनवर्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे, या हो सकता है दोनों अलग हो, एक लेफ्ट इनवर्स अलग मैट्रिक्स हो, राइट इनवर्स अलग मैट्रिक्स हो। ये तो हमें पता है ना कि जो राइट इनवर्स है इसका भी डायमेंशन n क्रॉस n ही होगा, और लेफ्ट इनवर्स का भी डायमेंशन n क्रॉस n होगा। तो हमारा सवाल उठता है कि आर दीज इक्वल? एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जब दोनों साइड के इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे? तो इसका सही जवाब है कि यस, जो लेफ्ट इनवर्स है वही राइट इनवर्स होता है, जो राइट इनवर्स है वही लेफ्ट इनवर्स होता है। कैसे प्रूफ करें? बिना प्रूफ के तो नहीं हम क्लेम कर सकते इतनी बड़ी चीज को मैथमेटिक्स में। तो लेट्स सी, आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रूफ। सपोज सपोज द मैट्रिक्स A has left inverse
एंड राइट इनवर्स नेम्ड, इनका नाम हमने दे दिया ए एल आई ए आर आई रेस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखना बच्चों, काफी मजेदार प्रूफ है। कोशिश करूंगा मैं एक ही लाइन में प्रूफ कर दूं। थोड़ा सा सोच के लगता है कि भाई इसका तो बड़ा लंबा सा प्रूफ होना चाहिए कि एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, वो जब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बनाता है, एक दूसरा राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी बनाता है, बड़ा कैलकुलेटिव सा सॉल्यूशन आना चाहिए, बट देखते जाओ बस। तो देन ए एल आई ए टाइम्स ए आर आई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होता है, बताया मैंने, तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू ए एल आई ए आर आई, है ना, इज इक्वल टू ए एल आई टाइम्स ए आर आई। और ये बच्चों क्या है, ये है आई टाइम्स ए आर आई, और ये क्या है, ये है ए एल आई टाइम्स आई, है ना। क्यों आई? क्योंकि लेफ्ट इनवर्स को जब ए में मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी बननी चाहिए, लेफ्ट इनवर्स का मतलब ही वही है। उसी तरह राइट इनवर्स को जब ए में राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी बननी चाहिए, राइट इनवर्स का मतलब ही वही है। तो एक तरफ आई टाइम्स ए आर आई आया, एक टाइम्स ए एल आई टाइम्स आई आया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ में भी मल्टीप्लाई हो रही है, क्या ही फर्क पड़ रहा। दैट मीन्स ए आर आई इज इक्वल टू ए एल आई, जो राइट इनवर्स है वो हमारा आ गया इक्वल टू लेफ्ट इनवर्स। और यही थोड़ी सी तिकड़मबाजी है, यही थोड़ा सा ट्रिक है जिससे हम एक्चुअली ये दिखाते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जो लेफ्ट इनवर्स और राइट इनवर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस होते हैं। और इसीलिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एक ही करता है, बल्कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का लेफ्ट इनवर्स ही एग्जिस्ट करता है बस, तो एक्चुअली वो राइट इनवर्स भी होगा, और राइट इनवर्स ही एग्जिस्ट जब करता है बस, तो वो लेफ्ट इनवर्स भी होगा। तो इधर एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या फिर करेगा ही नहीं। ऑल राइट, और क्या क्या हम देख सकते हैं बच्चों मैट्रिक्स के बारे में। तो ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो ए इनवर्स का ट्रांसपोज होगा। ये हम कैसे बता सकते हैं बच्चों? तो आपको याद होगा ट्रांसपोज से कि ए बी का ट्रांसपोज जो है ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उसी तरह ए इनवर्स का ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज। अब जब ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स का ट्रांसपोज टाइम ए ट्रांसपोज, तो इससे तो मैं लिख सकता हूं ना कि आई का ट्रांसपोज इज ए इनवर्स टाइम्स ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। अच्छा बच्चों, आई का ट्रांसपोज क्या होगा? आई तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, आप उसके रोज कॉलम्स को बदल दो, सारे डायगोनल एलिमेंट्स वन ही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आई का ट्रांसपोज भी आई ही है। आई जो है वो ए इनवर्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। दैट मींस ए ट्रांसपोज का जो लेफ्ट इनवर्स है ना, वो है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। इसका क्या, अगर ए ट्रांसपोज एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने से ना आई आना चाहिए। और चूंकि अगर लेट्स से स्क्वायर मैट्रिक्स है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स टाइम्स ए ट्रांसपोज ये आना चाहिए आई। हमारा आ रहा है ए इनवर्स का ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज आई। क्या यहां से हम बोल सकते हैं ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे? हाँ, क्योंकि ए ट्रांसपोज अगर जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एक ही इनवर्स होगा, ये हमने अभी तुरंत डिस्कस किया। तो इधर ए ट्रांसपोज इनवर्स होगा या ए इनवर्स ट्रांसपोज होगा। जब दोनों ही मल्टीप्लाई करने से आई आ रहा है तो आई कैन से दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज ही ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है। और इतना ही नहीं बच्चों, बल्कि ए बी ए इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स व्हेनेवर दीज एग्जिस्ट। अगेन स्क्वायर मैट्रिसेस ले रहे हैं, जब भी बी इनवर्स लिख रहे हैं इसका मतलब ही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अलग से मैं मेंशन नहीं करूंगा। और ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्यों? क्योंकि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा? जब दोनों के सेम डायमेंशन होंगे। तो ए बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए बी का इनवर्स टाइम्स ए बी इज आई, है ना। और उसी तरह ए बी टाइम्स बी इनवर्स ए इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हो जाता है ए टाइम्स बी इंटू बी इनवर्स ए टाइम्स आई ए इनवर्स। ए टाइम्स आई को ए ही लिख सकते हैं, ए टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आई।
तो ए बी में हमने ये मल्टीप्लाई किया तो भी आइडेंटिटी आई, दैट मीन्स दिस मस्ट बी द इनवर्स, है ना, दिस मस्ट बी द मैट्रिक्स। जब जो ए बी में मल्टीप्लाई होता है तो वो आइडेंटिटी बना देता है, दैट मीन्स ए बी का जो इनवर्स होगा वो मैं बोल सकता हूं इज बी इनवर्स ए इनवर्स। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज है बच्चों, याद रखना, इसका काफी यूज होगा, एक से एक सवाल जो है वो इन्हीं से बनेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर यहां तक समझ में आ गया आपको तो हमें एक लाइक करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियोस को, और सब्सक्राइब करें हमें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक समय पर पहुंचे। थैंक यू।